शुरुआत में हमें मनोज बाजपेयी को दिखाया जाता है जो कि सीनियर इंस्पेक्टर निखिल सूद का रोल निभा रहे हैं। यहाँ इनकी नाइट शिफ्ट होती है और यह डायल 100 का कंट्रोल रूम होता है जहाँ और भी ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ निखिल को उसकी वाइफ प्रेरणा का कॉल आता है। प्रेरणा कहती है कि हमारा बेटा ध्रुव मेरे मना करने पर भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया है, तुम उसे कुछ क्यों नहीं कहते। निखिल फोन कट कर देता है। तभी यहाँ एक लेडी ऑफिसर के पास एक औरत का कॉल आता है। यह औरत इस लेडी ऑफिसर से बात नहीं करना चाहती तो यह ऑफिसर निखिल को कॉल ट्रांसफर करती है। निखिल उस औरत से बात करता है। वह औरत कहती है कि वह सुसाइड करना चाहती है। निखिल उस नंबर को ट्रेस करता है। निखिल को पता चलता है कि यह औरत ड्राइव कर रही है और बातों से पता चलता है कि यह औरत शराब भी पी रही है। यह औरत निखिल से पूछती है कि क्या तुम रिश्वत लेते हो। निखिल उसे मना कर देता है। वह औरत कहती है कि उसके अंदर बहुत दर्द है इसलिए वह सुसाइड करना चाहती है। निखिल उस औरत को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए। वह औरत कहती है कि तुम सही कह रहे हो, सजा उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने मुझे यह दर्द दिया। वह औरत बताती है कि मेरा एक बेटा था जिसका नाम अमर था और वह एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। अब निखिल उस औरत से बात कर ही रहा होता है कि वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अब निखिल अपने बेटे ध्रुव को कॉल करता है जो कि एक पार्टी में होता है। निखिल पूछता है कि तुम अपनी मॉम से झगड़ा करके यहाँ क्यों आए हो। ध्रुव बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना चाहता था, इसी बात पर मॉम ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे एक थप्पड़ भी मारा, इसलिए मैं गुस्सा होकर वहां से चला गया। अब निखिल उसे जल्दी घर पहुंचने के लिए कहता है। अब निखिल अपनी यूनिट को कॉल करता है जो कि उस रूट पर है और जहां वह औरत कार से ड्राइव कर रही है। अब कंट्रोल रूम में एक चाय वाला आता है और वह यहां पर बड़ा पाव और चाय लेकर आता है। पूछने पर निखिल कुछ भी खाने के लिए मना कर देता है। अब निखिल टेरेस पर आकर अपनी वाइफ से बात करता है। वह प्रेरणा से पूछता है कि तुमने ध्रुव को थप्पड़ क्यों मारा। प्रेरणा बताती है कि वह मेरी बात नहीं मानता इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। तभी वहां वह चाय वाला आता है और निखिल से चाय का पूछता है। निखिल उसे मना कर देता है। निखिल उससे पूछता है कि तुम्हारी जगह चाय देने यहाँ मंगेश आता है, वो कहाँ है। चाय वाला बताता है कि वह बीमार है और उसकी जगह मुझे आना पड़ा। तभी वहां लेडी ऑफिसर आती है क्योंकि फिर से उस औरत का कॉल आया था। वह लेडी ऑफिसर बताती है कि उसे आपके बारे में पहले से पता है क्योंकि उसका जब कॉल मेरे पास आया था तो उसने आपका नाम लेकर कहा था कि मुझे निखिल सूद से बात करनी है। अब निखिल उस औरत से बात करता है और पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, लेकिन वह औरत कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं खुद को नहीं बल्कि किसी और को मारूंगी और मैंने उसके लिए गन भी खरीद ली है। और वह निखिल को अपनी बातों में उलझाने लगती है। तभी वहां नो सिग्नल लिखा हुआ आ जाता है। दरअसल वहां काफी तेज बारिश हो रही थी तो उन ऑफिसर्स को लगा शायद बारिश की वजह से ही नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई होगी और वहां के सारे सिस्टम्स बंद हो जाते हैं। तभी निखिल वहां के टेक्नीशियन को ढूंढने के लिए कहता है। तभी वहां चाय वाला आता है और वह कहता है कि मैंने सर्वर रूम में चेक किया है, वहां कोई नहीं है। अब निखिल अपने सारे ऑफिसर्स को मोबाइल से ऑपरेट करने के लिए कहता है और निखिल एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और उस औरत के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। उधर प्रेरणा को दिखाया जाता है जिसके यहाँ एक लेडी आती है और वह कहती है कि वह ध्रुव के फ्रेंड की मॉम है। फिर वह औरत घर के अंदर आ जाती है। अब इनके यहाँ एक कुत्ता भौंक रहा होता है तो प्रेरणा उसे एक जगह बांध देती है, लेकिन वह औरत प्रेरणा को अपनी बातों में उलझाने लगती है और प्रेरणा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। प्रेरणा के मना करने पर वह उसके साथ जबरदस्ती करती है और उसे गन दिखा देती है। प्रेरणा काफी डर जाती है और वह औरत उस कुत्ते को भी मार देती है। अब निखिल को पता चलता है कि उस औरत ने निखिल की वाइफ प्रेरणा को किडनैप कर लिया है और वह फोन कट कर देती है। निखिल उसी पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करता है और वह ऑफिसर बताता है कि यह कोई सीमा पालम नाम की औरत है और वह उसकी इंफॉर्मेशन देता है। अब फिर से उस औरत का कॉल आता है। इस बार निखिल उसके नाम से बात करता है। वह औरत कहती है कि मैं वही सीमा हूँ जिसके बेटे अमर को यश मेहरा ने हिट एंड रन केस में मार दिया था क्योंकि वह कोकीन लेकर ड्राइव कर रहा था।
और वह कोकीन तुम्हारे बेटे ध्रुव ने सप्लाई की थी। यहाँ हमें पता चलता है कि यश मेहरा के पिता गौतम मेहरा वह इंडिया के एक बड़े बिजनेसमैन है और उन्होंने ही इस केस को पैसे खिलाकर बंद करवा दिया था। इसलिए सीमा अब उन सभी लोगों से बदला लेना चाहती है। वह निखिल को ध्रुव से बात करने के लिए कहती है कि उससे कहो कि वह यश मेहरा को तांडव क्लब के पार्किंग लॉट में लेकर आए। अब निखिल ध्रुव को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली प्रॉब्लम में फंस गई है। अब तुम्हें यश को तांडव क्लब के बाहर पार्किंग में बुलाना होगा। वहां ध्रुव का दोस्त नजीब आ जाता है। इसके पास ड्रग्स के 2 पैकेट होते हैं जिसे वह कहीं और डिलीवर करने जा रहा था। अब नजीब ध्रुव को और कहीं भेजना चाहता था। दूसरी तरफ परहेज टेक्नीशियन आ जाता है और वह देखता है कि यहाँ सर्वर में एक वायर कटा हुआ है। शायद यह किसी चूहे ने काट दिया होगा। परहेज कहता है कि वह तांडव क्लब के कैमरे को हैक कर सकता है। उधर नजीब ध्रुव को पैकेट डिलीवर करने के लिए कहता है। ध्रुव कहता है कि यश के साथ मैं कहीं और जा रहा हूँ, यह पैकेट तुम ही डिलीवर कर दो, मगर नजीब नहीं मानता। फिर ध्रुव नजीब के हाथ से दोनों पैकेट छीनकर भागने लगता है। नजीब ध्रुव का पीछा करता है। ध्रुव अपने पिता को कॉल करता है, तभी नजीब आ जाता है और दोनों में झड़प होने लगती है। अब नजीब निखिल से बात करता है तो निखिल कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब नजीब मान जाता है और वह ध्रुव को वह पैकेट और उसकी गाड़ी की चाबी भी दे देता है। उधर परहेज तांडव क्लब के सीसीटीवी कैमरे हैक कर लेता है। फिर परहेज यहाँ से चला जाता है और वहाँ वही चाय वाला फिर से आ जाता है। तभी वही ऑफिसर फिर से निखिल को कॉल करके बताता है कि उस सीमा के पति का नाम चंद्रकांत है और वह उसकी फोटो भी सेंड करता है। निखिल चंद्रकांत की फोटो देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि चंद्रकांत और कोई नहीं वही चाय वाला होता है। चंद्रकांत यहाँ पर नजर रखे हुए था और इसी ने सर्वर रूम में जाकर वहाँ की वायर काटी थी। अब चंद्रकांत गन निकाल लेता है और जब चंद्रकांत सीसीटीवी कैमरे को देखने आता है तो निखिल चंद्रकांत से गन छीनने लगता है। इसी बीच गोली चल जाती है और चंद्रकांत मर जाता है। अब निखिल अपनी टीम को बताता है कि उसकी फैमिली मुसीबत में है और वह उसे बचाने निकल जाता है। वहीं ध्रुव तांडव क्लब के बाहर सीमा से मिलता है। सीमा यश को बाहर बुलाने का कहती है। ध्रुव यश को कॉल करता है। अब यश बाहर आता है और ध्रुव से मिलता है। ध्रुव कहता है कि पैकेट गाड़ी में रखा है। अब दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तभी सीमा गाड़ी से बाहर आ जाती है और गन निकाल लेती है। फिर निखिल भी वहां आ जाता है। अब निखिल सीमा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और निखिल उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा फिर भी यश और ध्रुव पर गोली चला देती है। फिर निखिल भी सीमा पर गोली चला देता है। अब ध्रुव और यश को यह हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां डॉक्टर यश के माता पिता से कहते हैं कि अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। अब वही डॉक्टर निखिल से कहते हैं कि सॉरी, हम ध्रुव को नहीं बचा सके। अब ये दोनों बहुत रोते हैं क्योंकि ध्रुव इनका एक लौता बेटा था। अब अगले सीन में एक सीनियर ऑफिसर निखिल से कहता है कि यश के पिता चाहते हैं कि तुम इस केस को बंद कर दो, इसके बदले वह तुम्हें मनचाहे पैसे देने को तैयार हैं। मगर निखिल परहेज से सीमा और निखिल के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मांग लेता है और वह यह रिकॉर्डिंग एक न्यूज़ चैनल पर कॉल करके उन्हें दे देता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।